रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नवासा हुसैन मेरी पीठ पर बैठ गया था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसे तकलीफ देकर जल्दी उठ जाऊं। यही मोहब्बत, यही शफकत बाद में तारीख के सबसे बड़े वाकया करबला की बुनियाद बनने वाली थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से मोहब्बत, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो वाक़यात जिन्होंने पूरी दुनिया को हक और सब्र का सबक दिया। उनकी कुर्बानी ने दुनिया को ये सिखाया कि ताकत हमेशा तलवार में नहीं होती बल्कि सच्चाई में होती है। ये वो पैगाम था जो मैदान करबला से पूरी इंसानियत तक पहुंचा। जब हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन घड़ी आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले कभी तन्हा नहीं होते। उनके साथ अल्लाह की मदद और तारीख की गवाही होती है। करबला का वाक़या सिर्फ एक जंग नहीं था, बल्कि ये इंसानियत के लिए एक ऐसा सबक था जिसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, वो जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मोहब्बत करते थे। तारीख में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो इस मोहब्बत को वाज़ेह करते हैं। एक दिन का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे। इसी दौरान छोटे से इमाम हुसैन खेलते हुए आए और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर चढ़ गए। सहाबाए कराम ये मंजर देखकर हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा इतना लंबा क्यों कर रहे हैं। जब नमाज ख़त्म हुई तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज आपने सजदा बहुत तवील किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरा नवासा मेरी पुश्त पर चढ़ गया था, मैंने मुनासिब न समझा कि उसे जल्दी नीचे उतार दूं। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से कितनी मोहब्बत थी। हसन और हुसैन सिर्फ ख़ानदान के बच्चे नहीं थे, बल्कि वो इस्लाम के मुस्तक़बिल के चराग थे। एक और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये अल्फाज सिर्फ एक तारीफ़ नहीं बल्कि एक अजीम मकाम की निशानदही थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि आने वाले वक्त में उनके नवासे इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बचपन से ही तक़वा, सब्र और बहादुरी का नमूना थी। उन्होंने अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में परवरिश पाई। यही वजह थी कि उनकी शख्सियत में रहम, इंसाफ और हक की मोहब्बत नुमाया थी। वक्त गुजरता गया और तारीख़ ने एक नया मोड़ लिया। खिलाफत के मामलात में इख्तिलाफात पैदा हुए और फिर वो वक्त आया जब यजीद की बैअत का मुतालबा किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि यजीद का तर्ज़ हुकूमत इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है। इसीलिए उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि वो ऐसे शख्स की बैअत नहीं कर सकते जो जुल्म और नाइंसाफ़ी को फ़रोग़ देता हो। ये फ़ैसला आसान नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हक़ का रास्ता इख्तियार किया क्योंकि उनके नज़दीक सच्चाई सबसे बड़ी ताकत थी। जब हालात ज़्यादा सख्त हुए तो इमाम हुसैन मदीना से मक्का तशरीफ़ ले गए। वहाँ कुछ अरसा क़याम किया, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर किया कि वो इराक़ की तरफ रवाना हो। कूफा के लोगों ने उन्हें ख़ुतूत लिखकर बुलाया था कि वो आएँ और जुल्म के ख़िलाफ़ क़यादत करें। इमाम हुसैन अपने अहले खाना और चंद वफ़ादार साथियों के साथ रवाना हुए। ये सफ़र आसान नहीं था। रास्ते में कई लोगों ने उन्हें खबरदार किया कि कूफा के हालात बदल चुके हैं, लेकिन इमाम हुसैन का मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं था बल्कि हक़ का पैगाम पहुंचाना था। आखिरकार काफ़िला करबला के मैदान में पहुंचा। ये एक सुनसान और गर्म सहरा था जहां पानी की शदीद कमी थी। यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को घेर लिया और दरियाए फ़रात का पानी भी बंद कर दिया। यहाँ से आजमाइश का असल मरहला शुरू हुआ। कई दिन तक इमाम हुसैन और उनके साथी प्यास और भूख बर्दाश्त करते रहे। इनमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी और चंद वफ़ादार मुजाहिद भी। इसके बावजूद इमाम हुसैन ने सब्र और हौसले का दामन नहीं छोड़ा। वो अपने साथियों को हौसला देते रहे और उन्हें याद दिलाते रहे कि वो हक़ के रास्ते पर है। आशूरा का दिन आया। ये वो दिन था जब तारीख़ ने एक अजीम कुर्बानी को देखा।
इमाम हुसैन के साथी एक एक करके मैदान में गए और शहीद होते गए। हर एक ने वफादारी और बहादुरी की मिसाल कायम की। आखिरकार वो लम्हा भी आया जब इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। उन्होंने जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। अगरचे दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन इमाम हुसैन का हौसला और ईमान उनसे कहीं ज्यादा मजबूत था। बिलाखिर इमाम हुसैन शहीद हो गए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने तारीख का रुख बदल दिया। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। करबला का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। यह हमें सिखाता है कि जब भी जुल्म के खिलाफ खड़े होने का वक्त आए तो हमें इमाम हुसैन की तरह बहादुरी और साबित कदमी दिखानी चाहिए। आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है तो दुनिया भर में लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। उनकी याद हमें ये एहसास दिलाती है कि हक की खातिर दी गई कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। इमाम हुसैन ने अपनी जान, अपने अहले खाना और अपने साथियों को कुर्बान करके ये पैगाम दिया कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई के लिए खड़े होने का नाम भी है। उनकी जिंदगी और शहादत हमें ये सिखाती है कि असल कामयाबी दुनियावी ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने में है। यही वो पैगाम है जो करबला से आज तक गूंज रहा है, और शायद यही वजह है कि सदियों गुजरने के बावजूद भी इमाम हुसैन का नाम आज भी इज्जत और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। उनकी कुर्बानी इंसानियत के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आप भी करबला की ऐसी सच्ची और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल सदाए करबला ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इमाम हुसैन का पैगाम दुनिया तक पहुंच सके।